शहर से काफी दूर शांतिनगर नाम के गांव में जावेद नाम का गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। वो बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे थे। गुर्बत की वजह से अक्सर खाली पेट सो जाते थे। असल मुश्किल तब आई जब रमजान का महीना शुरू हो गया। देखिए जी, रमजान आ गया है और घर में राशन भी नहीं है। कई दिनों से घर में चूल्हा भी नहीं जला। ऐसा कैसे चलेगा जी? और आखिर कब तक? रमजान आ गया है तो उसमें इतनी चिंता की क्या बात है। रमजान में तो ऊपर वाला रिस्क में इजाफा कर देता है। बात रमजान की नहीं है जी, आगे ईद भी आ रही है और बच्चों के लिए कपड़े खरीदने होंगे और हमारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं। तुम चिंता न करो, हमारे बच्चों की ईद भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छी गुजरेगी। न सिर्फ बच्चों की बल्कि इस बार हम भी अच्छे से ईद मनाएंगे। आप इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हैं जी? कोई काम मिल गया है क्या? काम तो नहीं मिला, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि हमारी ईद भी अच्छे से गुजर जाए। चलो मैं काम ढूंढने जाता हूँ। इतना बोलकर जावेद कड़कती धूप में काम ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। रास्ते में उसे उसका दोस्त जमील मिलता है। अरे जावेद भाई, इतनी कड़कती धूप में कहाँ घूम रहे हो? लगता है फिर से कोई काम नहीं मिला। कहो तो मैं मदद कर दूं, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ। ऐसा है तो दिला दो भाई। बहुत बुरे हाल में हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बच्चे भी रोजे से हैं। ठीक है, तुम यहाँ से आगे जाकर वहां से दाएं मुड़ जाना। वहां तुम्हें काम की जगह मिलेगी, मेरा नाम लेना, तुम्हें काम मिल जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अफ्तारी के लिए फल वगैरह भी लाने हैं। ये कहकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है और जावेद जमील की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां मजदूरी का काम हो रहा था। सेठ जी, काम चाहिए था, मुझे जमील ने आपके पास भेजा है। तुमने आने में बहुत देर कर दी। मुझे एक मजदूर की जरूरत तो थी, लेकिन मैंने दूसरा मजदूर रख लिया है। सेठ जी, कुछ मदद कर दो, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ। कोई काम दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बताया तो है कोई काम नहीं है। रोजा रखकर भूख से दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चल जा यहाँ से। जावेद आंखों में आंसू लिए घर वापस आ जाता है। उसे उदास देखकर उसकी बीवी फिक्रमंद लहजे में कहती है, क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? इतनी फिक्र में क्यों डूबे हुए हैं? क्या आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं, आज भी काम नहीं मिला। मैं फिर खाली हाथ लौट आया हूँ। पता नहीं तुम और बच्चे क्या सोचते होंगे। तुम भी तो रात से भूखी हो और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर से इफ्तार का वक्त भी होने वाला है। आप फिक्र ना करें जी, घर में कुछ मिर्चें पड़ी थी, मैंने उनकी चटनी बना ली है और पड़ोस से एक कटोरा आटा भी ले आई हूँ। इसी से मैंने रोटियां बना ली हैं। आइए जल्दी करें, इफ्तार का वक्त होने वाला है। सब लोग दस्तरख्वान पर बैठ जाते हैं और इफ्तार करने लगते हैं। इतने में जावेद की 10 साला बेटी आयशा बोलती है, अबू, आज मैंने पहली बार रोजा रखा है और अम्मी ने ये मिर्चों की चटनी बनाई है, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरता। हाँ अब्बू, आज रमजान का पहला रोजा है। सब लोगों के घरों में कितने अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, लेकिन हमारे घर में बस ये मिर्चों की चटनी है, वो भी पेट भरकर नहीं खा सकते। रमजान में तो सबके घरों में अच्छा खाना बनता है, फिर हमारे घर में अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? बच्चों की ये बात सुनकर जावेद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परेशान ना हो बच्चों, इंशाल्लाह जल्द ही हमारे घर में भी अच्छे अच्छे खाने बनेंगे। फिर तुम दोनों जितना चाहो खाना। अच्छा अबू, फिर मेरे लिए बाजार से जलेबी भी लाना। मैंने काफी वक्त से जलेबी नहीं खाई, मुझे बहुत ज्यादा दिल कर रहा है जलेबी खाने का। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस दौरान घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जाते हैं। जावेद बेचारा सारा दिन काम की तलाश में दरबदर फिरता रहता था। वो हर दरवाजा खटखटाता, हर जगह उम्मीद लेकर जाता, मगर अक्सर उसे मायूसी ही हाथ लगती और वो थका हारा खाली हाथ घर वापस लौट आता। कभी कभार किस्मत इस पर थोड़ी मेहरबान हो जाती और उसे थोड़ा सा काम मिल जाता। उस दिन जावेद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि वो जानता था कि आज उसके घर में चूल्हा जल जाएगा और सब लोग एक वक्त का खाना खा सकेंगे। लेकिन ऐसे दिन बहुत कम होते थे। ज्यादातर रातें ऐसी भी आती थी जब जावेद और उसका घराना भूखे ही सो जाते थे और दिल में बस एक ही उम्मीद रखते थे कि शायद आने वाला दिन उनके लिए कुछ बेहतर ले आए। और ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते आखिरकार ईद को सिर्फ 10 दिन रह जाते हैं।
और बच्चों की फरमाइशें भी शुरू हो जाती हैं। अबू अबू 10 दिन बाद ईद है और ईद तो साल में सिर्फ एक बार आती है। बाकी बच्चों की तरह इस बार मुझे भी नए कपड़े और नए जूते बनवाने हैं। मेरे पुराने जूते भी अब टूट चुके हैं। हाँ अबू, मुझे भी नए कपड़े लेकर देना। मैं नए कपड़े पहनकर सारे रिश्तेदारों के घर जाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरे अबू भी मुझे नए कपड़े दिला सकते हैं। हाँ हाँ, और इस ईद पर सवैयां भी बनाना। ईद के दिन सबके घरों में सवैयां बनती हैं, मगर हमारे घर में तो कभी कुछ नहीं बनता। मुझे भी सवैयां खानी है। अब्बू, इस बार सवैयां बनेंगी ना? बच्चों की ये बातें सुनकर जावेद कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी आ जाती है। इसी वक्त वहाँ जावेद की बीवी अस्मा भी आ जाती है। बस करो तुम दोनों, तुम्हारे अब्बू अभी थक कर काम से आए हैं और तुम लोग उन्हें परेशान कर रहे हो। जाओ अंदर जाओ और जाकर सो जाओ। नहीं अम्मी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पहले अबू मुझे वादा करें कि वो मुझे नए कपड़े दिला कर दें। मेरे पास एक भी नया कपड़ा नहीं है। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। इस बार मुझे भी नए कपड़े चाहिए ताकि मैं भी उन्हें दिखा सकूं कि मेरे पास भी नए कपड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें नए कपड़े चाहिए ना, मिल जाएंगे। और इस बार सब्जियां भी जरूर बनेंगी। अब चलो, देर हो गई है, जाकर सो जाओ। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी सोने के लिए चले जाते हैं। बच्चे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अस्मा परेशान हो जाती है। बच्चों को तो कह दिया है कि ईद से पहले नए कपड़े आ जाएंगे, मगर हकीकत तो ये है कि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर ये नए कपड़े कहाँ से आएंगे? आखिर बच्चों से ऐसा झूठा वादा क्यों किया जी? अस्मा, ईद तो खुशियों का दिन होता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की आंखों की चमक मानद पड़ जाए। मैं हर हाल में उनके लिए नए कपड़े लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी अनाही क्यों ना तोड़नी पड़े, किसी के आगे हाथ ही क्यों ना फैलाना पड़े, मगर मैं अपने बच्चों को मायूस नहीं होने दूंगा। अगले दिन जावेद टूटी उम्मीदों के साथ सेठ हरिया सिंह के दरवाजे पर जा पहुंचता है। दिल में बस एक ही आस होती है कि शायद आज कोई रास्ता निकल आए। तो फिर आ गया जावेद, कितनी बार कहा है मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। तुझे समझ नहीं आती? आखिर क्यों बार बार उम्मीद लेकर आ जाता है? सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। पूरे बाजार में कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं। सबको लगता है कि रोजा रखकर मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मगर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप बस एक मौके दे दें, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि शायद खा पी कर भी कोई ना कर सके। जावेद की बेबसी से भरी आवाज सुनकर सेठ कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, जैसे दिल और मतलब के दरमियान कोई जंग चल रही हो। ठीक है, वैसे भी तुझे कोई और रख नहीं रहा, चलो मैं ही तुम पर एहसान कर देता हूँ, काम दे देता हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी हालत ऐसी है कि अब शर्त सुनने की भी हिम्मत नहीं। जो कहेंगे मंजूर है, बस मुझे काम दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो सुन, पहली शर्त, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बगैर रुके काम करेगा। बाकी मजदूर 6 बजे चले जाते हैं, मगर तू नहीं जाएगा और रोजा खोलने भी घर नहीं जाएगा। दूसरी शर्त, बाकी मजदूरों को 5 रुपए मिलते हैं, मगर तुझे सिर्फ 3 रुपए मिलेंगे। और तीसरी शर्त, पैसे रोज नहीं मिलेंगे, ईद से एक दिन पहले सारे पैसे इकट्ठे दूंगा। मंजूर है? लेकिन सेठ जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बाकी सबको पूरे पैसे और वक्त मिलता है, मैं इतनी रात तक कैसे काम करूंगा? बस यही आदतें हैं तेरी, इसीलिए कोई काम पर नहीं रखता तुझे। अगर शर्तें मंजूर नहीं तो दरवाजा खुला है, जा सकता है, नुकसान तेरा ही होगा। सेठ के सख्त अल्फाज जावेद के दिल को चीर देते हैं, मगर इसी लम्हे उसे अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आ जाते हैं, उनकी वो उम्मीद भरी आंखें और ईद के ख्वाब। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं। उनकी खुशी के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, बस ईद से पहले मेरे पैसे दे दीजिएगा। हाँ, मिल जाएंगे। अब बातें छोड़ और काम पर लग जा, और सुन, काम ठीक से करना, वरना निकाल दूंगा। जावेद सुबह से लेकर रात तक मुसलसल मेहनत करता रहा। वक्त का पता ही न चला और देखते ही देखते रात के 10 बज गए। लगातार इतनी सख्त मेहनत ने जावेद के जिस्म को तोड़कर रख दिया था। उसकी कमर दर्द से झुकने लगी थी, मगर हिम्मत अभी भी कायम थी। देर रात जब जावेद घर लौटा, उसके मासूम बच्चे थककर सो चुके थे। घर में एक खामोशी थी और उस खामोशी के बीच अस्मा की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। आप इतनी देर कहाँ थे? रोजा खोलने भी नहीं आए?
मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और ये आपकी तबीयत को क्या हो गया है? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अस्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ईद तक का काम मिल गया है। अब हमारी ईद भी अच्छी गुजरेगी और हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। काम मिल गया? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं आपके लिए चाय बना दूं? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। बस काफी दिनों बाद काम किया है ना, इसीलिए थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। जावेद ने अपने दर्द और अपनी मजबूरी सब कुछ एक मुस्कुराहट के पीछे छिपा लिया। वो नहीं चाहता था कि अस्मा भी उसकी तरह परेशान हो, इसीलिए उसने सच को अपने दिल में दफन कर दिया और खामोशी से एक और कुर्बानी दे दी। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। जावेद इसी तरह दिन रात मेहनत में लगा रहता है, न धूप की परवाह न तहक्कन का एहसास। मगर हर गुजरते दिन के साथ उसकी कमर का दर्द और भी बढ़ता जाता है, जैसे जिस्म जवाब दे रहा हो मगर दिल अब भी अपने बच्चों की खुशियों के सहारे कायम हो। न उसके पास इलाज के पैसे थे, न ही कोई और रास्ता। मजबूरी ने उसे इस हद तक बांध दिया था कि चाह कर भी वो रुक नहीं सकता था। हर दर्द को सहकर, हर तकलीफ को दबाकर वो सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ जीता रहा, ईद का दिन। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार उसके बच्चे कर रहे थे, अस्मा कर रही थी। सबसे बढ़कर जावेद खुद। आज उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे सारा दर्द आज खत्म हो जाएगा। अस्मा, कल ईद है। आज मैं सेठ जी से अपने सारे पैसे ले आऊंगा। फिर तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए भी नए कपड़े लाऊंगा। और हाँ, दूध भी ले आऊंगा। तुम मीठी खीर बना लेना। ठीक है जी, बस आज थोड़ा जल्दी आ जाना। खीर बनाने में काफी वक्त लग जाता है। दूध वक्त पर ले आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जावेद खुशी खुशी दिल में हजारों उम्मीदें लिए सेठ के पास अपने हक की कमाई लेने पहुंच जाता है। उसे लगता है आज उसकी सारी मेहनत रंग लाएगी। आज उसके बच्चों की खुशियां उसके हाथ में होंगी। सेठ जी, कल ईद है, बराहे करम मेरे पैसे दे दें ताकि मैं भी अपने घर वालों के लिए ईद की तैयारी कर सकूं। ये मेरे पूरे 8 दिन की मेहनत की कमाई है। कौन से पैसे? कैसी कमाई? मैं तुझे जानता तक नहीं। चल हट यहाँ से, मेरा वक्त जाया मत कर। मुझे और भी काम है। सेठ जी, ऐसा न करें। मैंने दिन रात एक करके काम किया है। बीमारी की हालत में भी काम पर आया। खुदा के लिए मेरे हक पर लात न मारे। एक गरीब की बद्दुआ ना ले। मेरा सब कुछ उन्हीं पैसों पर है। देख भाई, बात सीधी है। मुझे पता था तुझे काम की सख्त जरूरत है। तू बार बार मेरे पास आता रहा और मैंने सोचा इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा। मुझे मुफ्त में काम करवाना था तो मैंने बस मौका का फायदा उठा लिया। और ये आहें, बद दुआएं, ये सब कहानियां होती हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। अब चुपचाप यहाँ से चला जा। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जुल्म कभी जाया नहीं जाता। एक दिन आपको अपने किए का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। और ये कहकर जावेद खाली हाथ मगर टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से लौट जाता है। आज उसके कदमों में वो ताकत नहीं थी जो कल तक सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए थी। जावेद के जिहन में अचानक अपने बच्चों की मासूम ख्वाहिशें गूंजने लगती हैं। उनकी वो चमकती हुई आंखें, ईद के ख्वाब और उसके वादे, ये सब कुछ उसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठ जाता है। नहीं, मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के पास जाता हूँ। कोई ना कोई तो मुझे उद्धार दे ही देगा। मैं बाद में सब वापस कर दूंगा। बस मेरे बच्चों की ईद बन जाए। मैं अपने छोटे भाई जमील के पास जाता हूँ। वो बहुत अमीर है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। ये सोचकर जावेद अपने छोटे भाई जमील के पास पहुंचता है। दिल में एक आखिरी उम्मीद लिए वो उसे सब कुछ बताता है और मदद मांगता है। जमील मेरे भाई, मैं बस कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मुझे दोबारा काम मिलेगा, मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। भाई, आपके साथ जो हुआ वो वाकई गलत है, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे भी अपने बच्चों की ईद अच्छी तरह मनानी है। आप यहाँ से चले जाएं। क्या भाई भाई का कोई रिश्ता नहीं होता? मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूं, मांग नहीं रहा। क्या तुझे वो वक्त याद नहीं जब मैं तुझे कंधों पर उठाकर घुमाता था? और आज तू मेरी इतनी सी मदद भी नहीं कर सकता। आजकल सबसे बड़ा रिश्ता पैसे का होता है। जिसके पास ज्यादा पैसा वही बड़ा। अब मेरा वक्त जाया न करो। मुझे अपनी बीवी और बच्चों को बाजार ले जाना है। उन्हें कपड़े दिलाने हैं। ये अल्फाज जावेद के दिल को चीर देते हैं।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो खामोशी से वहां से लौट आता है। जावेद टूटे हुए दिल और नम आंखों के साथ सड़क पर चल रहा था। हर दरवाजा उस पर बंद हो चुका था, हर अपना उससे दूर हो गया था, मगर उसके कदम फिर भी रुके नहीं, क्योंकि उसके दिल में अब भी अपने बच्चों की खुशी जिंदा थी। शाम ढल रही थी, आसमान पर अज़ाने मगरिब का वक्त करीब था। बाजार में ईद की रौनक उरूज पर थी, मगर जावेद के हाथ खाली थे और दिल भारी। वो थक कर एक सड़क के किनारे बैठ जाता है। इतने में एक कीमती गाड़ी उसके करीब आकर रुकती है। गाड़ी में एक माजिद सा बिजनेसमैन बैठा होता है, जो शहर की तरफ जा रहा होता है, मगर इफ्तारी का वक्त करीब होने की वजह से वो मजीद सफर जारी नहीं रखता। भाई, यहाँ आसपास कहीं इफ्तारी का इंतजाम हो सकता है? मैं सफर में हूँ और वक्त बहुत कम है। जावेद एक लम्हे के लिए उसे देखता है। खुद सारा दिन भूखा प्यासा, जीभ खाली, मगर दिल फिर भी बड़ा। जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा घर करीब ही है, आप मेरे साथ अफ्तारी कर लें। बिजनेसमैन जावेद की बात सुनकर हैरान होता है। एक अजनबी खुद मुश्किल में होने के बावजूद उसे अपने घर बुला रहा था। तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी अपने घर बुला रहे हो। मुसाफिर को इफ्तारी कराना तो हमारी रवायत है साहब, और फिर रोजेदार को इफ्तार करवाने का अजर भी बहुत बड़ा होता है। बिजनेसमैन मुतासिर होकर जावेद के साथ उसके घर चला जाता है। घर में दाखिल होते ही अस्मा एक लम्हे के लिए हैरान रह जाती है, मगर जावेद की आंखों में छुपी खामोशी और मजबूरी को समझकर कुछ नहीं पूछती। चुपचाप अफ्तारी का इंतजाम कर देती है। घर में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस चंद खजूरें, पानी और बहुत सादा सा खाना, मगर उस सादगी में भी मोहब्बत और खुलूस भरपूर होता है। और उस सादा दस्तरख्वान में जो खुलूस था वो किसी शाही दावत से कम नहीं था। इफ्तारी करने के बाद बिजनेसमैन जावेद से कहता है, जावेद, तुम खुद इतनी मुश्किल में हो फिर भी दूसरों का ख्याल रखते हो। तुम्हारी आंखों में एक दर्द है, क्या बात है? जावेद पहले खामोश रहता है, मगर फिर दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो सब कुछ सुना देता है। अपनी मेहनत, सेठ की धोखा दही, बच्चों की ख्वाहिशें और अपनी बेबसी। ये दुनिया वाकई कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है, मगर तुम जैसे लोग ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। जावेद, ये कुछ पैसे रखो, उन्हें अपनी ईद के लिए इस्तेमाल करो और अपने बच्चों को खुश करो। नहीं साहब, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? ये सदका नहीं, तुम्हारी नेकी का सिला है। और एक बात और, मेरी शहर में कपड़ों की फैक्ट्री है, मुझे एक ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत है। क्या तुम वहाँ मैनेजर की जिम्मेदारी संभालोगे? जावेद के लिए ये अल्फाज किसी ख्वाब से कम नहीं थे। साहब, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुरा देता है, जैसे उसे अपना सही इंसान मिल गया हो। इसी रात जावेद बाजार जाता है। अपने बच्चों के लिए खूबसूरत कपड़े, इस्मा के लिए भी एक प्यारा सा जोड़ा और घर के लिए जरूरी सामान लेकर वापस आता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जावेद, आज वाकई अल्लाह ने करम कर दिया। हम जितना शुक्र अदा करें कम है। हाँ इस्मा, जब इंसान सच्चाई और सब्र नहीं छोड़ता तो अल्लाह खुद रास्ते बना देता है। दूसरी तरफ सेठ हरिया सिंह के पेट में शदीद दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाता है। एक तरफ एक गरीब के घर खुशियां थीं और दूसरी तरफ जुल्म का अंजाम। ये दुनिया देर से सही मगर इंसाफ जरूर करती है। जो दूसरों का हक मारता है वो एक दिन खुद अपने अंजाम से मिलता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते खोल देता है जहां से वो कभी सोच भी नहीं सकता।